साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी आप चारों तरफ देख रहे हैं हमारे रिश्तों में खोखलापन एक बहुत बड़ी वजह होगी। आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारी आर्थिक संबंधता बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन दिलों में जो नजदीकी हैं, जो एक बॉन्डिंग होती थी, लगाव होता था, जुड़ाव होता था, वो हमारा खत्म होता जा रहा है। चारों तरफ देख लो, किसी भी रिश्ते में आप जाते हो, कोई नजदीक का रिश्ता है, घर का रिश्ता है, थोड़ा दूर का रिश्ता है, सब में वही नकलीपना चल गया। तो नकलीपना होने से क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ गया है। आज नौकरियों पे जितना खतरा है, काम धंधे पे जितना खतरा है, कंपटीशन बढ़ा है तो रिस्क भी ज्यादा हुआ है। तो रिस्क है तो हम बढ़ने के लिए सोचते हैं। पहले 2 पीढ़ी में पूर्वज सोचते थे, आज हम सोचते हैं 5 साल में वो चीज पाले। तो रिस्क है, लेकिन रिस्क है जब अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब डाउन आता है उस समय समस्या आती है कि अच्छे में तो सब लोग आपके पास आएंगे, आपको खाना पे बुलाओ, आप कुछ और करो, पार्टी करो, फंक्शन करो, सब आ जाएंगे। लेकिन जब तकलीफ होगी, जो आपके साथ कोई एक आध बंदा आता है उसको, तो हमें आपस में अपने रिश्तों को बचाने के 2 चीजों को समझना पड़ेगा। लालच और स्वार्थ को जहां आप आगे रखेंगे वहीं पर रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आपसी रिश्तों में, घर परिवार में आप लालच स्वार्थ ना दिखाएं, जिससे संपर्क हो। भाई कोई जानबूझ के चालाकी कर रहा है वहां तो आपको उससे दूर होना मजबूरी है, क्योंकि वो आपको नुकसान कर देगा। लेकिन जहां आपसी संबंध है वहां पर आप चालाकी, लालच और स्वार्थ को ना करें। अगर ये करोगे तो जब आपको तकलीफ आएगी उस समय आपको भाई साहब कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। और लाइफ में जब तकलीफ आती, कह के नहीं आती, आपको तकलीफ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ का हिस्सा है, वो आएगी, अप एंड डाउन जीवन का हिस्सा है। लेकिन आपकी तकलीफ बड़ी आसानी से निकल जाएगी अगर जिंदगी में एक व्यक्ति भी ऐसा है आपके पास, जो व्यक्ति आपकी एक कॉल पर आपके लिए रात के 12 बजे खड़ा हो। तो ऐसे लोगों को सहेज कर रखें। आज के दिन ये बहुत बड़ी समस्या है और इसी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि लोग टाइम पे काम कोई नहीं आ रहा, हम दिखावे में अच्छे बन रहे हैं, यही धर्म के नाम पे हो रहा है। तो ये जितने भी नाटकबाजी हो रहे हैं उनसे बचें और अपने जीवन को थोड़ा सिंपल रखें, अपनी जरूरतें कम रखें, शोशेबाजी में ना फंसें, अपने आप को कर्जे के दलदल से बचा कर रखें। क्योंकि जो फालतू अनाप शनाप खर्चे होते हैं वही आपको कर्जे की तरफ लेके जाता है। क्योंकि थोड़ी बहुत जो पैसा कमा रहे हैं, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 में से भाई साहब 20% आपकी सेविंग भी होनी चाहिए। 10% आदमी का एक दूसरे की मदद के लिए भी रखो। क्या है कि अपने बजट को इस तरह से रखो। तो हमने अलग अलग तरीके भी सिखा रहे हैं कि भैया आप जो चीजें आप 100 की ला रहे हो, मैं आपको वही 60-70 में दिलवा सकता हूँ। तो 40 रुपए का 40 रुपए यूज करो ढंग से। तो इस तरह से आप अपने परिवार की खुशियां बढ़ा रहे हैं। नहीं तो भाई साहब आजकल हालात ऐसे है, लोगों की सैलरी और इनकम तो बढ़ नहीं रही है, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। तो महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है कि आपको जो काम 10,000 में हो रहा था वही काम अब 15,000 में। लेकिन सैलरी क्या है, सैलरी आपकी बढ़ रही है 10%, जबकि महंगाई 50% बढ़ गई। तो 50% महंगाई में तो भाई साहब उसको बजट बिगड़ेगा। फिर इधर से स्वास्थ्य की समस्या होगी, बीमारी वाला ऐसा खेल चल गया कि आप जो थोड़ा थोड़ा जोड़ तो वो एक झटके में साफ कर जाते। इधर से एजुकेशन का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोचो पहले जो छोटे छोटे हम थे तो भाई साहब बहुत ही नॉमिनल सी फीसें पड़ जाया करते। कोई गरीब होता था, रिश्तेदार मदद कर दिया करते, चल यार पढ़ ले, अच्छी पढ़ाई हो जाया करती। तो एक ही बाद में भाई बंदा कमाने लग गया तो उसने चुका दिया। अब ये क्या कि साल की फीस ही 8-8, 10-10 लाख है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 70% टीचर की पोस्ट खाली है। अब गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो, 8-8, 10-10 लाख फीस है। आम बंदा सोच ही नहीं पाएगा, रिजर्व कैटेगरी इसलिए वहां नहीं पहुंच पाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 80 लाख रुपए, 1 करोड़ फीस है। तो गरीब बंदा तो वहां पहुंच ही नहीं पाता। तो पैसे वाला तो डॉक्टर बन के आ गया, वो डॉक्टर बन के आ गया, लोग उससे इलाज भी करवा रहे, भीड़ भी लग रही उसके पास। लेकिन जो काबिल बंदा था वो रुक गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये जो पैसा है वो उसको अगर थोड़ा संभाल के चलेंगे तो ही काम आएगा। एजुकेशन में खर्च करना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन में भी घपले इतने हो गए कि धीरे धीरे करते जो नॉर्मल बंदा था उसको शिक्षा से दूर किया जाए। अभी जो 1,80,000 स्कूल बन के उसका असर किन पे होगा? गरीब बंदों पे होगा, जो जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। पैसे वाला तो आज ही प्राइवेट में पढ़ा लेगा। तो एजुकेशन में भी ये जो स्कीमी दिमाग होता है ना, बड़े लोग होते हैं जो पॉलिटिशियन टाइप के होते हैं, या जो अलग अलग जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, वो बहुत इतने शातिर होते हैं, वो आपको बेवकूफ बनाने में माहिर होते हैं। तो वो इस तरह से माहौल बनाते हैं चारों तरफ कि भैया आप महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप सिंपल स्कूल में पढ़ रहे हो तो भाई साहब आप स्वीकार तो कहिए। भाई साहब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, हमें पता है 1700 बच्चे थे, 1700 में 17 पास हुए। और एक बार मैं ट्यूशन पढ़ता था, मेरे को याद है, हमारे यहाँ एक टीचर था आरपी सिंगल, वो फिजिक्स का टीचर था। तो हम गवर्नमेंट स्कूल में थे, हमारा वहाँ फिजिक्स का टीचर था, केमिस्ट्री का नहीं था। तो हम जैसे गए तो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट वालों को तो ट्यूशन में ही एंट्री नहीं लेता था। तो ये था भी चलो ठीक है, थोड़ा पढ़ना है तो काम तो करना है। तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से उसने मेरे को वहाँ ट्यूशन में ग्रुप में ज्वाइन करने दिया। अब ग्रुप में ज्वाइन कर दिया तो उसमें ग्रुप में रेवाड़ी के सारे धुरंधर बच्चे बैठे थे। एक बार वो अग्रवाल क्लासेस है दिल्ली में, जैसे उनके एग्जाम होते हैं ना, तो वहाँ देखे आए थे उनके क्लासेस जो ज्वाइन करते हैं अग्रवाल क्लासेस। तो वो बच्चे आए थे, शाम को ट्यूशन का टाइम था। तो उस समय जो पेपर लेके आए, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से था, हमें तो वो छोटी नीची नज़र से देखा करते कि भाई ये भी कोई बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है। और वो केएलपी वालों को थोड़ा सुपीरियर समझा करते, क्योंकि बनिए थे, बनियों के बच्चे होते ज़्यादा। तो उस समय मैंने उस दिन लगभग 15 सवाल पूछे, 15 में से 15 के मैंने सबसे सही जवाब दिए। उनमें से एक नहीं दे पाया जो
IIT का ये बड़े लेवल की तैयारी में लगे हुए थे और मैंने दे दिया, तो भाई साहब वो टीचर हिल गया। वो कहता आज तो तुमने कमाल कर दिया। मैं कहा सर ऐसा था ना, गवर्नमेंट बॉय स्कूल में हूँ, कोई बच्चा पढ़ रहा तो नालायक हो सकता है, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है आदमी को ना, लेकिन काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती। तो भाई साहब उस दिन उस टीचर का चेहरा उतर गया। तो क्या होता है, ये इस तरह से एहसास करवाते हैं। तो इनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है। मतलब टीचर अगर ऐसे करता है तो उसका समाज पे गहरा असर। सोचो कोई काबिल बंदा था, कोई इमोशनली हर्ट हो जाए, मैं तो चलो उस बात से अपने आप को फील नहीं करा, लेकिन कई बार एहसास होता है, तो मैं तो उससे अपने आप को उबार गया। लेकिन और बच्चे कई बार वो जो फील कर जाते हैं और उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, और बदलने लायक अगर वो गलती से एहसास हो, वैसे उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी उस टीचर ने। तो ये जो अपर कास्ट वाले हैं, जितने भी ताकतवर जाति हैं, वो ऐसे ही आपको मानसिक रूप से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आपको एहसास कराएंगे कि भैया हमारे साथ बैठा तो सही है, और उसके साथ बैठा तो तू बेवकूफ़ है। तो आपको समझना पड़ेगा, जो बंदा आपको चूना लगाया और आपको दिखावे में अच्छी बात कर रहा है, वो आपके लिए सही नहीं। आपके लिए सही वो जो आपके साथ है, जो आपके साथ खड़ा हो कभी दुख तकलीफ में, और जो आपके साथ धोखा ना करे, आपका नुकसान ना करे। तो ये जो दिखावे में कुछ और अंदर कुछ और, जो षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, उनसे आप बचो, इनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। और खासतौर से RSS वाले लोग हों, भाई साहब इनको घर समाज और अपने आसपास धार्मिक जगहों पर और शिक्षा संस्थानों में इनको घुसने से बचा लोगे तो आपकी अगली पीढ़ियां बच जाएगी, नहीं तो भाई साहब बर्बाद कर देंगे बिल्कुल। तो हमें ये अलग अलग जो समाज में चला के चल रही है, इनको समझना पड़ेगा। इनको 100 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, और ये अंग्रेजों के दल्ले वैसे थे, तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतनी 5 पीढ़ियों का एक्सपीरियंस होगा। तो हम तो नए नए हैं जो समझने लगे हैं, और अभी हमारे बुजुर्ग तो समझे भी नहीं। तो भाई साहब समझोगे, धीरे धीरे कुछ करोगे, जब जाके बदलाव आएगा। एकदम तो नहीं आएगा, बट ये कि हम आज कोशिश करेंगे तो आने वाले 10-5 साल में उसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। और बदलाव ऐसे ही आता है, एकदम में कभी नहीं आता। जो इतने साल की गुलामी एक दिन में थोड़ा खत्म हो जाएगी। बट ये है कि हमारे जैसे अपवाद है, हमने ज़्यादा चीज़ें देख ली, उनको और बेहतर तरीके से समझने लग गया। लोगों को 1000 मीटर की पिक्चर दिख रही है, हमें 1000 किलोमीटर की दिख रही है, तो हम 1000 किलोमीटर के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब जिसको 1000 मीटर की दिख रही है, उसको तो भाई साहब हमारी बातें कुछ ऊपर लगी ना। तो नेता इस बात को बड़ी बखूबी समझाता, वो उनको वो चीज़ समझाता जो उनके समझ में आए। हमारे जैसे लोग, रिसर्च के लोग होते हैं, वो कई बार इन चालाकियों को नहीं समझ पाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम समझाने का प्रयास करें, और हमें विश्वास है जानकारियाँ लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएंगी और उनकी ताकत बढ़ाएंगी, उनकी आय बढ़ाएंगी, रोजगार बढ़ेंगी, वो अच्छा कर पाएंगे, एक दूसरे को ताकत बढ़ेंगे, एक दूसरे को कमजोर नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ समाज में कहीं ना कहीं खुशियाँ हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। किसी भी तरीके से जो अलग अलग तरीके हमारा नुकसान करें, खुशियों को छीन रहे हैं, उन तरीकों को समझाना। वो समझ जाएंगे जब तो आप अपनी खुशियाँ बचाओगे। जब आप समझे नहीं हो तो भाई साहब वो गलतियां करते रहोगे। वो गलतियां समझोगे, फिर गलतियां करना बंद करोगे। तो पहले तो गलत चीज़ों को समझना, फिर रोकना, 2 चीज़ें होती हैं, तब जाके इसका बदलाव आएगा। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेगा आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद जी।